नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार। स्वागत है अपने YouTube चैनल बिमसार एजुकेशन हब पर। और आज की क्लास का टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। यह महत्वपूर्ण टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो आइए आज हम इस इकाई अंक के टॉपिक को आपके संपूर्ण जानकारी शेयर करते हैं और जान लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जानते हैं हम आज इकाई के अंक के बारे में। इससे मान लीजिए कोई संख्या दे रखी हो, उस संख्या में मैंने मान लिया 5, 4, 9, 8, 7, मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक है ना, तो इस संख्या का पूछ ले भाई कि बताइए इकाई का अंक क्या हुआ। इकाई का अंक तो जानते हैं, यहाँ से पहला जो अक्षर दे रखा है, ये वाला अंक दे रखा है, वो क्या कहलाएगा हमारा इकाई अंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? इकाई अंक कहलाएगा। अब जानते हैं कि इस संख्या में और भी अंक दे रखे हैं, वो क्या हो सकते हैं भाई? तो देखो, जैसे दूसरा जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? दहाई का अंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दहाई। दहाई क्या होता है? 10 के मल्टीप्लाई में होगा। क्या होगा? 10 के मल्टीप्लाई में। हम 9 की बात करना चाहते हैं तो 9 क्या होगा हमारा? सैकड़ा होगा। क्या बोल सकते हैं इसको? ये हमारे 100 के मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, दहाई का मतलब क्या होता है? 10 × 8 के रूप में होता है। ये क्या होता है हमारा? 1000 के रूप में होता है। ये हमारा क्या होता है? 10,000 के रूप में होता है। इसी प्रकार से आगे और भी हम देखना चाहें, मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, ये लाख के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि किसी संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तुम्हारा इकाई अंक कौन सा होगा? ये वाला अंक होगा। ठीक है, तो आज समझ गए हो गए इकाई अंक क्या होगा। जैसे फिर से मैं क्वेश्चन देना चाहूँगा कि भाई 9805 का इकाई अंक क्या होगा। तो क्या होगा हमारा इकाई अंक? 5 होगा। क्या होगा? इकाई का अंक 5 होगा। अगर मान लीजिए वो इस फॉर्म में ना पूछा जाए, ठीक है, वो इस फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा तो ऐसा भी कर सकता है, बताइए 543 प्लस के 749 का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, 749 के इकाई का अंक क्या होगा। तो आप क्या करोगे भाई? इस संख्या को पहले सॉल्व करोगे और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सॉल्व करने पर 9 3 12 1 5 4 9 7 5 12 कितना का? 1292। अब क्या आप बोल सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा भाई? 2 हमारा इकाई का अंक होगा। ठीक है ना, ये हम जानते हैं। अब आप जानते हैं कि हमें इकाई का अंक ही ज्ञात करना है तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है? जिस चीज़ को हमें पूछा जाता है, जिस चीज़ के बारे में हमें सिर्फ उसी के बारे में शेयर करना है, तो हम उसी को हम डेट को लेंगे। ठीक है ना, तो हम जानते हैं खाली इकाई का अंक लेना है तो हम क्या करते हैं? इस संख्या का इकाई अंक ले लेते हैं और इस संख्या का इकाई का अंक ले लेते हैं। बाकी इनको हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इनसे कोई हमें औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि जितना चाहिए उतना हमने ले लिया। अब हम क्या कर लेते हैं? यहाँ प्लस का चिन्ह लगा तो आप इसको और इसको ऐड कीजिए। 9 3 12 आ गया, और 12 का मतलब क्या हुआ कि हमें सब क्या चाहिए? इकाई का अंक चाहिए। क्या चाहिए? इकाई का अंक। तो इस प्रकार से हमारा 2 क्या आ गया? हमारा इकाई का अंक आ गया। हम पूरा ना सॉल्व करके जितना हो सकता है उतनी ही वैल्यू लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे और कितना आ गया? इकाई अंक 2 आ गया। जैसे एक और ले लेते क्वेश्चन, हमने कहा 9 8 5 प्लस के 7 5 6, ये ठीक है, ये ले लिया हमने। अब आप क्या करो? इकाई का अंक निकालना है तो आप जो है इसको ऐड ना करके, पूरे को ऐड ना करके, हमें जो चाहिए, हमें इकाई का अंक चाहिए तो पहला ये अंक और इसका अंक, इसको ऐड करा। 5 और 6 11, और 11 का इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। तो हमारा टोटल आंसर क्या आ गया भाई? इकाई का अंक आ गया हमारा 1 आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? इकाई का अंक निकालने का तरीका है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रश्न बनने की बात है, वो कहाँ से और बन सकती है देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट नए देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन के बनने की प्रक्रिया। जैसे कह देता भाई कि 23 × 17, ठीक है, इसका इकाई का अंक निकालिए। 23 × 17 का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे? ज़्यादातर आपके दिमाग में ये आएगा, पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो 17 या 51, 5 बचा, 7 दूनी 34 और 5 39, कितना आ गया? 391 आ गया। कितना आ गया? 391 आ गया। अब हम बात करते हैं इकाई का अंक निकालना है। तो अब इसका क्या? इकाई का अंक क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। तो हमारा कितना आंसर आ गया भाई? इकाई का अंक 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा इकाई का अंक कहलाएगा। अब हमने देखा कि हमने पूरे का मल्टीप्लाई किया,
हमें पूरे का मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो हमें इकाई का अंक निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 या 21 और 21 का भी क्या हुआ इकाई का अंक 1 होगा, तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ गया 1 आ गया। आप इस पूरे को मल्टीप्लाई न करके डायरेक्टली इकाई का अंक लेकर के ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो। हमने कहा भाई सिर्फ मान लीजिए 54 गुणा 337 गुणा 555, ठीक है जी है, ये ले लिया हमने। अब बताना है कि इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो आप क्या सबका मल्टीप्लाई करोगे, क्या नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई का अंक लेंगे। हमने देखा भाई यहाँ पर 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, इसका मल्टीप्लाई करो 4 7 28, 28 का इकाई अंक क्या कहलाएगा 8 कहलाएगा। फिर आप इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दें, 8 पंजे 40, 40 आएगा और 40 का अंक क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया भाई, इकाई का अंक 0 आ गया। बात क्लियर, फिर से देख रहे भाई, नहीं समझ में आया, हमने कहा 4 7 28, इकाई अंक क्या कहलाएगा उसका 8, 8 पंजे 40, 40 का इकाई अंक क्या कहलाएगा 0, तो हमारा ये आंसर आ गया 0, ठीक है। एक बात तो ध्यान देंगे भाई, हमने कहा 94 गुणा 75 गुणा 86 गुणा 178 गुणा 973, ये है, ठीक है ना, ये आ गया हमने। अब देखेंगे भाई इसका मल्टीप्लाई से 4 पंजे 20, इकाई का अंक कितना आ गया 0 आ गया। अगर किसी भी गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आ जाता है और प्रत्येक संख्या गुणा में लिखी हुई है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। देख रहे हैं 4 पंजे 20, इकाई का अंक क्या आया 0 आया, 0 का मल्टीप्लाई 6 में तब भी 0 0 0 0, सब में क्या आएगा भाई 0 आएगा, तो इकाई का अंक हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर देख लेते भाई 963 इंटू 787 इंटू 856 इंटू 1077 इंटू 978, ठीक है, ये है। मान लीजिए इसने पूछ लिया इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 7 या 21, इकाई का अंक 1 मिला, 1 छक्के 6, 6 सत्ते 42, 42 का इकाई अंक क्या कहलाएगा 2, 2 8 16 और 16 का इकाई का अंक जो कहलाएगा कितना कहलाएगा 6 कहलाएगा। तो इसका फाइनली का आंसर आ गया 6 आंसर आ गया। क्लियर, बहुत सिंपल तरीके से, कितने भी चीज़ मल्टीप्लाई में हो आप बस इकाई का अंक लेकर के मल्टीप्लाई करते रहेंगे और तो हमें क्या मिल जाएगा इकाई का अंक मिल जाएगा, ठीक है। ये तो इसमें क्वेश्चन रहे। और अब क्वेश्चन जैसे एग्जाम और में क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं कि बताइएगा भाई 23 की पावर 151 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको निकालने के लिए एक शॉर्ट तरीका है, वो ट्रिक है, उसको हम आज इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमने कहा भाई जैसे मान लीजिए कह दिया कि किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में 0 1 5 और 6 हो तो, ठीक है, क्या हो भाई किसी संख्या के अंत में 0 1 5 6 हो तो उस संख्या पर कितनी भी घातें हों, कितनी भी घातें हों, उसका इकाई का अंक 0 1 5 6 ही होगा। जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, इसका महत्व क्या है, कहने का मतलब ये है कोई संख्या ले लिया हमने कहा भाई 2 5 6 0, ठीक है, और इसकी पावर कितनी कर दें 131 कर दें, या मैं कहूँ भाई 5 6 7 0 की पावर 244 कर दें, कितनी पावर कर दें, ठीक है। या मैं कहना चाहता हूँ एक के लिए कि 231 इंटू 236, या हम कह सकते हैं 5 या 41 की पावर 1 या 141,
ये इस प्रकार से आ जाते हैं। तो हम देख रहे हैं इस संख्या के अंत में, अंत का मतलब क्या है, इकाई का अंक, इसको बोल सकते हैं इकाई का अंक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उस संख्या इकाई का अंक अगर 0 है और इसकी पावर कितनी भी हो, कि क्या हो, कितनी भी हो, तो उस संख्या का इकाई का अंक क्या कहलाएगा, 0 होगा तो 0 कहलाएगा, 1 होगा तो 1 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो 6 होगा। बात समझ आई। कहने का मीन्स ये है, अगर उस संख्या का अंक 0 है तो कितनी पावर है उसका कितना होगा, अंक 0 ही होगा। यहाँ लास्ट में 0 तो कितनी पावर है उसका अंक क्या होगा, 0 ही होगा। अब देखते हैं हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। मान लीजिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने कहा 560 की पावर कितना लिखा है, मान लो घात 23 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका भी क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन कैसे आएगा, हमने कहा 560 पावर का अंदर क्या है, इस 560 को कितनी बार नोट करना है, 23 बार नोट करना पड़ा हमें, डॉट 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 560 और ये कितनी बार लिखना है, 23 बार। क्या लिखना है भाई, 23 बार नोट करना है, 23 बार नोट करना है, गुणा में। तुम जानते हैं हर 0 का मल्टीप्लाई 0 से करते जाएंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कितनी लास्ट में कितना भी 0 हो और 0 की पावर कितनी भी हो तो उसमें क्या क्या हमें कितना मिलेगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण टिक ये है, ये ध्यान देंगे, लास्ट में 0 है तो कितनी पावर हो या किसका मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा उसका इकाई अंक मिलेगा 0 के रूप में मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक के रूप में। अब एक की बात कर रहे हैं, हमने कहा 231 के बाद 236 लिखा हुआ है, हमने कहा 231 इंटू 231 इंटू 231 कितनी बार लिखा जाएगा भाई, 236 बार लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में, ऐसे तो लिखा जाएगा भाई। कहाँ तक, 236 बार इंटू 231 और ये कहानी कहाँ तक चलाई, 236 बार चलाई। कितनी बार चलाई, 36 बार, चौको पावर 236 लगी हुई है। हम जानते हैं लास्ट में एक मल्टीप्लाई, एक हम एक का मल्टीप्लाई लास्ट में सबसे करते चले जाएंगे तो लास्ट में क्या मिलने वाला है, एक ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है लास्ट में, एक ही मिलने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं एक लास्ट में यूनिट डिजिट है किसी संख्या का और उस पर कितनी पावर हो उसका सदा क्या रहेगा, क्या एक अंक, एक ही रहेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं इसका भी अंक क्या कहलाएगा, एक ही कहलाएगा। इसी प्रकार से 5 और 6 के लिए भी यही नियम है। हमने कहा जैसे मान लीजिए हमने मान लीजिए 145 की पावर 23 लिख दिया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एक अंक 5 है तो 5 ही रहेगा भाई, क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तुम जानते हैं तो इसका कितना आ गया, 5 आ गया। अब शो करना है तुम्हें तो एक बार फिर से कर ले, 145 इंटू 145 इंटू 145 तो कब तक जाएगा भाई, 145 और लिखा जाएगा आपका 23 बार लिखा जाएगा। आप देखेंगे भाई 5 पंजे 25, फिर से 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 चलता चला जाएगा तो लास्ट में क्या मिलने वाला है, इकाई का अंक हमें 5 ही मिलने वाला है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इकाई का अंक 5 होगा। इसी प्रकार से आप 6 के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं 6 मान लेता हूँ, कितनी 236 के बाद 236 ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो सब में क्या होगा, 6 के रूम में आ जाएगा, ठीक है, 6 के रूम में आएगा, 6 छक्के 36, लास्ट में फिर से मिला 6 छक्के 36, लास्ट में फिर क्या मिला 6, तो सब में मल्टीप्लाई होता जाएगा तो उसका एक अंक में क्या मिलेगा, 6 के रूम में ही आंसर मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आंसर लास्ट में यानी किस संख्या का एक अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस संख्या पर कितनी भी घातें हो उसका एक अंक हमेशा क्या कहलाएगा, 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा और 6 है तो 6 ही रहेगा, ठीक है ना। हम जानते हैं तो ये आपने चीज सीख ली। अब हम जानते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे एक जो इकाई के अंक मिलेंगे अंत में यही अंक मिलेंगे, यही अंक मिलेंगे। तो देख ले हमने देखा कि यहाँ पर 0, 1, 5 और 6 अगर लास्ट इकाई के अंक रहते हैं तो इकाई के अंक क्या रहेंगे, सेम टू सेम वही रहेंगे, ठीक है। अगर मान ली चेंज होते हैं, चेंज में कौन कौन से आ जाते हैं भाई, अब देख लेते हैं हम लोग 4 को और 9 को ले लेते हैं। इसके लिए भी एक ही जैसा नियम है, ठीक है ना, 4 और 9। अब बात करते हैं भाई, अगर किसी संख्या के अंत में जैसे क्वेश्चन जो आने की प्रोबेबिलिटी है मैंने कह दिया भाई 34 की पावर 59, ठीक है, इसका इकाई का अंक निकालिए। तो जानते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना तो नामुमकिन है, लेकिन हम जानते हैं लास्ट में कितना लिखा हुआ है 4, जिसका इकाई का अंक 4 है
तो उसके लिए कंडीशन क्या लाएंगे। अगर इकाई का अंक 4 है तो हमें इस वैल्यू से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, नहीं पड़ने वाला। तो हमने देख रहा है 4 की पावर 59 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे, मैंने कहा अगर मान लीजिए 4 की पावर 1 है तो इसका इकाई का अंक क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा, ठीक है। अगर मैंने 4 की पावर 2 कह दिया तो इसका इकाई का अंक क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा इकाई का अंक निकालना है हम लोग। अगर मैंने कह दिया 4 की पावर 3 है, इसका इकाई का अंक क्या कहलाएगा। देखो हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई में कर दिया, 4 4 16, लास्ट में आ गया 4 6 24, फिर से क्या आ गया, इकाई का अंक 4 आ गया। फिर मैंने कहा 4 की पावर 4 तो 4 4 16, फिर से इकाई का अंक कितना आ गया, 6। यहाँ मैं 5 पावर करूँगा तो 4 आ जाएगा, 4 की पावर 6 करूँगा फिर से क्या आ रहा है आपका, 6 आ रहा है। इसी प्रकार से मैं करता चला जाऊँ, ठीक है, करता चला जाता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 4 6 4 6 4 6। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है, अगर किसी संख्या के 4 की पावर 1 है, 3 है, 5 है, 1 3 5 यानी घातीय विषम संख्या बन रही है, तो इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4 4 4 के रूप में आ रहा है। जबकि पावर 2 4 6 यानी सम चीज आ रही है तो क्या आ रहा है भाई, 6 6 6 के रूप में आ रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ भाई 4 की पावर 1 हो, या 4 की पावर कितना हो, 3 हो, या 4 की पावर कितना हो, 5 हो, या 4 की पावर कितना हो, 7 हो, आगे बढ़ती चली जाएगी भाई, या 4 की पावर कितनी हो, 9 हो। हम कहते हैं डॉट 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 डॉट, ठीक है। अगर पावर 4 की पावर जिस घातक संख्या कैसी है, विषम संख्या है, यानी कहते हैं 4 की पावर अगर कोई विषम संख्या है, क्या भाई विषम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा इकाई का अंक जो होगा हमेशा वो क्या होगा भाई, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। बात समझे। अगर 4 की पावर की विषम संख्या है तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 4 के रूप में आएगा। तो हम कह सकते हैं जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ गया है, या हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ संख्या पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे भाई, संख्या पहचानेंगे। संख्या कैसी है, 59 विषम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक कितना कहलाएगा, 4 कहलाएगा। तुम्हारा आंसर कितना आ गया भाई, 4। अब बात कर लेते हैं विषम सम संख्या के बारे में। 4 की पावर 2, 4 की पावर 4, 4 की पावर 6, आगे भी आएंगे 4 की पावर 8 या 4 की पावर 10, डॉट 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 यही तो आती आएंगे। या हम कहते हैं 4 की पावर क्या है भाई, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6 के रूप में आपका आ जाएगा। बात क्लियर, समझ गए होगे इस नियम को, बहुत ही बेस्ट तरीके इसके अलावा, ठीक है। अब दो क्वेश्चन में एक फिर से ले लेता हूँ। मैंने कहा भाई 234 की पावर 1059, ठीक है, 1059 है। तो देखा भाई यहाँ इकाई का सबसे पहले करेंगे, इकाई का अंक 4 है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर घातीय, घातीय कैसी है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए इकाई का अंक कितना आएगा भाई, 4 आ जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक आ गया आपका 4। अगर मान लीजिए हमने कहा एक और क्वेश्चन लेते हैं, 554 की पावर 254 है, ठीक है, कितना है, 254 है। हमने देखा भाई यहाँ इकाई अंक कितना है, 4 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो पावर, पावर कैसी है, सम संख्या है, तो इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 6 आ गया। क्लियर बात। इसी प्रकार से अगर संख्या की इकाई का अंक 9 है, या हम बोल सकते हैं संख्या के अंत में कितना आ जाए भाई, 9 आ जाए, तो इसके लिए भाई क्या कंडीशन बनेगी, तो देख लेंगे हम यहाँ से। अगर मैंने कह दिया भाई कि क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, 89 की पावर, ठीक है, 134 है, तो बताइए इसका इकाई अंक क्या कहना है, ये तो आएगा। अभी यहाँ पर क्या इकाई का अंक 9 है, तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 9 के लिए हम देख लेते हैं, अगर किसी संख्या की पावर 9 की पावर 1 है, तो यहाँ क्या आएगा, इकाई का अंक 9 आएगा। मैंने कहा 9 की पावर 2 है, तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा। अगर 9 का और 81, 81 का कितना कहलाएगा, 9 कहलाएगा। या मैं कह सकता हूँ 9 × 9, 9 नमा 81 आ गया। अगर कहूँ 9 की पावर 3, तो यहाँ से देखो × 9,
9 नंबर 81, एक नंबर 9, या मैं कहता हूँ इसमें मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 9 की पावर 4 हो तो 9 नंबर 81, फिर से क्या आ जाएगा 9 की पावर 5 तो 9 बनेगा, तो यहाँ 9 की पावर 6 तो यहाँ पर कितना 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से चलती चली जाएगी भाई। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं भाई 9 1 9 1 9 1 9 1 रिपीटेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ देखो भाई जिसकी पावर विषम संख्या है, जिसकी पावर विषम संख्या है उसका एकाकी अंक कितना आ रहा है 9 आ रहा है, जिसका विषम संख्या है तो एकाकी अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 9 की पावर 1, 9 की पावर 3, 9 की पावर 5, 9 की पावर 7 डॉट डॉट डॉट, यानी कहते हैं 9 की पावर विषम संख्या है। क्या है 9 की पावर विषम संख्या है, तो एकाकी अंक कितना आ रहा है 9 9 के रूप में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका एकाकी अंक कितना होगा 9 होगा। या और हम कह सकते हैं भाई 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, देखिए 9 की पावर 6, आगे भी कंडीशन बनेंगे 9 की पावर 8 डॉट डॉट डॉट, क्या बनेगा सम संख्या के रूप में बनेगा। तो जब सम संख्या है तो उस कंडीशन के लिए क्या आ रहा है एकाकी अंक 1 आ रहा है, तो एकाकी अंक कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर, क्वेश्चन देखना है भाई इसके आधारित हमने कहा 289 की पावर 135 है। ठीक है, कितना है 135 है। आप देखेंगे भाई सबसे पहले चेक करेंगे इकाई का अंक कितना है 9 है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर घात कैसी है विषम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा भाई, इकाई का अंक आ जाएगा आपका 9 के रूप में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, मैंने कहा 589 ठीक है कि पावर 2 2 3 4 ले लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ से कोई मतलब तो नहीं है, इससे ये है इसकी पावर क्या सम संख्या है, तो एक अंक कितना आ गया 1 आ गया, इसके लिए आंसर जाएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और कितना ही बड़ा क्वेश्चन आया बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। अब इस मेथड के अलावा हमारे पास 4 आ गया 9 गया, अब बचे क्या बचे भाई 2 बचा 3 बचा 7 बचा और 8, इनका नियम सबके लिए फिर समान है। ठीक है ना, ये 2 3 7 8 इनका नियम सबके लिए समान है। तो देख लेते हैं भाई इनके बारे में। हमने कहा किसी संख्या का एकाकी अंक या 2 या 3 हो या आपका 7 हो और या फिर आपका 8 हो। सबसे पहले बात करते हैं 2 के लिए। किसके लिए बात करते हैं 2 के लिए। ठीक है, मैंने कहा कोई क्वेश्चन है कि 1 या मैं ले लेता हूँ 82 की पावर 34। ठीक है, तो मुझे पूछ रहा है इकाई का अंक क्या हुआ। अब इस समय इकाई का अंक कितना है यहाँ पर 2 है। क्या है 2 है, तो 2 के लिए हम बात करते हैं, हमें इस अंक से कोई मतलब नहीं है। 2 की पावर 34 है। अगर मैं कहता हूँ 2 की पावर 1 है तो इस समय इकाई का अंक इसके लिए क्या होगा भाई 2 ही रहेगा भाई। 2 की पावर 2 है तो इकाई का अंक कितना आएगा 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 है तो इकाई का अंक कितना आएगा 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ 2 की पावर 5 है तो 2 छक्के 12, फिर से कितना आ जाएगा इकाई का अंक 2 आ जाएगा। अगर हम नहीं कर पा रहे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा के रूप में कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का इकाई का अंक कितना कहलाएगा 6 और 6 दूनी 12, 12 का इकाई का अंक 2 आ गया। इसी प्रकार 2 की पावर 6 तो फिर से 4। ठीक है, 2 की पावर 7, 2 की पावर सॉरी क्या 8 हो 2 चौक 8, 2 की पावर 8 हो तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 6 आ जाएगा इकाई का अंक। इसी प्रकार से मैं करता चलाता हूँ। ठीक है, जब करता चला जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे भाई कि यहाँ देखें भाई जो 2 की पावर 1 का है वो 2 की पावर 5 का है। देखो 2 4 8 6, फिर से क्या हुआ 2 4 8 6 रिपीट हुआ तो कौन से रिपीट हुआ भाई जो 2 की पावर 1 का है 2 की पावर 5 का है। इसी प्रकार से आगे भी क्या होगा 2 की पावर 1 4 का अंतर है तो यहाँ कितने का हो सकता है भाई 2 की पावर 9 का हो सकता है भाई। 2 की पावर 9 का होगा तो कितना होगा यहाँ पर 2 होगा। इसी प्रकार से ठीक है हम कह सकते हैं भाई 2 की पावर 1, 2 की पावर 5, 2 की पावर 9, यानी सब में 4 4 का डिफरेंस है तो 2 की पावर 13। इसी प्रकार से हम करते चले जाएंगे तो हमें इकाई का अंक क्या मिलने वाला है 2 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है 2 मिलने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 की पावर 2,
2 की पावर 6, 2 की पावर 8, सॉरी 2 की पावर आगे वाला कंडीशन 10, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, 2 की पावर 10, 4 का अंतर है। अगर 2 की पावर 14 है, ये सब कंडीशन आएंगी तो हमें क्या मिलने वाला है, एक अंक 4 के रूप में मिलने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का है, 2 की पावर 7 का समान है, तो कह सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, 4 बढ़ गए और फिर 4 इसमें बढ़ा देंगे या 4 इसमें बढ़ा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका एक अंक क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा 8। या हम कह सकते हैं 4 के लिए 8 के लिए समान है, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 12, 2 की पावर 16, डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे भाई, 6 मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने निकाल ली कि ये किस प्रकार से आई। ठीक, यानी अब मैं कह सकता हूं, अगर मान लीजिए 2 की पावर x, 2 की पावर x यानी 2 की पावर कोई कुछ पावर है और इसका क्या कि मान लीजिए कुछ भी है, मान लो कुछ इनमें 2 4 8 6 में से कोई ना कोई होगा। हमने कहा भाई अगर मैं कहूँगा 2 की पावर 4 के प्लस के x कह दूं तो भी क्या होगा, इसका क्या होगा, जो यहाँ पर बनेगी कंडीशन वही कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, ये तो पावर दोनों समान नहीं है, तब भी अगर मैं यहाँ पर के की वैल्यू अगर 0 रखूँ या 1 रखूँ या 2 रखूँ या 3 रखूँ, थोड़ा अगर मैंने मान लिया 0 रखा है इसकी पावर में के की है, तो क्या बनेगा 4 × 0 प्लस के x, ये तो बनेगा। तो हम कह सकते 2 की पावर x, ये तो बनेगी कंडीशन। जो कह सकते हैं जो 2 की पावर x होगी तो वो भी 2 की पावर x बन रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं किसी संख्या में अगर मैं डिवाइड करूं और डिवाइड करने पर 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है वो मैं कंडीशन ले सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई यहाँ पर मैंने एक कंडीशन ले ली भाई 2 की पावर 5 ले ली, क्या ले ली, हमें तो अब पता चल रहा है 2 की पावर 5 क्या होता है, डायरेक्टली 2 होता है। लेकिन मान लीजिए हमने कहा 2 की पावर 5 ले लिया, हमने इसमें 4 से डिवाइड किया, क्या किया 4 से डिवाइड, 4 एकम 4, हम कहते 4 × 1, ये 4 हो गए प्लस का 1, यही तो फॉर्म बनना है यहाँ पर, यही तो फॉर्म बन रही है। हम जानते हैं ये फॉर्म बन रही है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जैसे इसका होगा वही क्या होगा, इसका होगा क्या अंक, तो हम कह सकते हैं इसका कोई महत्व नहीं होगा। और जो 2 की पावर 1, जो 2 की पावर 1 यहाँ कंडीशन बन रही है तो इसका क्या कहलाएगा, 2 के रूप में ही कहलाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ लिखा था। तो देखो क्वेश्चन इसमें करेंगे कैसे, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे ये वाली कंडीशन को। ठीक है, जो 2 की पावर x का होगा वो क्या होगा, 2 की पावर 4k प्लस के x के रूप में कहानी बनेगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 4 का इसमें डिवाइड करें संख्या, तो जो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा, जो यहाँ शेषफल मिलेगा वही क्या कहलाएगा, एक अंक कहलाएगा इसी के ऊपर। तो देखते हैं क्वेश्चन। हमने कहा ये क्वेश्चन लिखा हुआ 2 की पावर 34। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, कीजिएगा 4 अट्ठे 32, जो पूर्ण रूप से कट गया उसको कुछ नहीं सोचना है। शेषफल क्या मिला, शेषफल मिला 4 अट्ठे 32, शेषफल मिला में 2, क्या मिला 2 मिला। जब 2 मिला तो देखेंगे 2 की पावर 2 जिसका 2 की पावर 6, अगर इस प्रकार से घाते हैं तो इसका कितना कहलाता है, 4 कहलाता है। तो हम कह सकते हैं 2 को पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4, तो इसका अंक कितना आ गया भाई, 4 के रूप में इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर बात। अब मैं क्या चाहता हूं क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई इसके ऊपर डिपेंडेंट। मैंने कहा भाई 182 की पावर 239 ये है। ठीक है, आपको करना क्या है भाई, यहाँ एक अंक 2 है तो इससे कोई डिपेंड नहीं है। बात करते हैं 2 के लिए, पहले भाग देंगे, जो शेषफल मिलेगा उसकी पावर कर देंगे। हमने कहा 4 पंजे 20, ठीक है, 3 बचेंगे, 4 9 36, क्या मिलेगा 4 9 36। शेषफल हमें कितना मिला, 2 की पावर 3 मिला, और 2 की पावर 3 जिसका शेषफल ये कंडीशन, अब 2 की पावर 3 इसमें आ रही है तो इस प्रकार से हम कहते हैं इसका क्या मिलेगा, क्या अंक 8 के रूप में मिल जाएगा। क्लियर बात। ठीक है, देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा भाई 272 की पावर 124 ये है। ठीक है, मैंने डिवाइड किया, 4 तिया 12, 4 एकम 4, जब पूर्ण रूप से कट जाता है वैल्यू, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से जब मैंने भाग जो है पूर्ण रूप से चला गया, क्या चला गया भाई, जब भाग पूर्ण रूप से चला जाता है तो कह सकते हैं 4 तिया 4 एकम 4, जब भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा तो देखें 4 एकम 4, हम इसमें भाग देना चाहे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 4 16, पूर्ण रूप से कट रहा है। जब पूर्ण रूप से कट रहा है तो उस कंडीशन में जो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगी,
6 के रूप में मिलेगी। 4 3 12 4 एकम 4, तो हमें क्या मिलने वाला है, इकाई अंक 6 मिलने वाला है। ठीक है, जब पूर्ण रूप से कटेगा तो वो क्या होगा भाई, 6 के रूप में आंसर मिल जाएगा। तो आप देखो इस कंडीशन का आंसर एक और देख लेते भाई। मैंने कहा भाई 392 की पावर 184 ये है। ठीक है, बाद दो भाई 4 चक 16, 2 बजे 4 छके 24, पूर्ण से कट गया तो पूर्ण से कट गया तो क्या कहलाएगा, 6 के रूप में कहलाएगा। ठीक है, और जो शेषफल बच जाता है वो उसके अनुसार हो जाता है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8। ठीक है, हमारा शेषफल यहाँ पर बचा 2 की पावर 2, तो कितना मिला, 4। मेरे को लेता हूँ क्वेश्चन, मैंने कहा भाई 562 की पावर 121। ठीक है, हमने लिया 4 तिया 12, शेषफल कितना मिला भाई, 2। तो 2 की पावर 1, जो शेषफल मिलेगा 2 की पावर 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या है भाई, 2 शेषफल। तो क्या कितना आ गया, 2 के रूप में आ गया। क्लियर बात। इसी प्रकार से हम 3 के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा, 7 के लिए भी, 8 के लिए। लेकिन इनके लिए क्या करनी, कंडीशन तो यही है सब कुछ, लेकिन इनके इकाई के अंक इस प्रकार से निकलते हैं। तो देखेंगे भाई, हमने कहा 3 के लिए क्वेश्चन जैसे बनाएगा 183 की पावर में कह दिया 54 है। ठीक है, इकाई का अंक क्या हुआ, हमने कहा जैसे मान लिया 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 क्या क्या अंक होगा, तो 3 बचेगा, 3 की पावर 2 तो 9, 3 की पावर 3 हो तो 7, 3 की पावर 4 हो तो 1, फिर 3 की पावर 5 हो तो 3, 3 की पावर 6 है तो फिर से 9 बनेगा, 3 की पावर 7 हो तो 7 बनेगा, और 3 की पावर 8 हो तो क्या होना है, फिर से 1। यही कंडीशन चलती चली आएगी। आप देख रहे हैं 3971, फिर 3971 के रूम में ही तो आ रहा है भाई, हर बार रिपीट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 3 की पावर 1 या 3 की पावर कितना 5 या 3 की पावर 9 डॉट डॉट ये कंडीशन बनती है, तुम्हारा इकाई अंक कितना कहलाएगा, 3 के रूम में कहलाएगा। इसी प्रकार से 3 की पावर 2 हो, 3 की पावर 6 हो, 3 की पावर 10 के रूम में हो तो इकाई अंक क्या कहलाएगा, 9 के रूम में कहलाएगा। या 3 की पावर 3 हो, 3 की पावर 7 हो, 3 की पावर 11 हो तो इकाई अंक क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा। ये रहा, ठीक है ना। और 3 की पावर 4, 3 की पावर 8, 3 की पावर 12, 3 की पावर 16, इसी प्रकार से इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अगर भागफल पूरा हो जाता है तो उस कंडीशन में इकाई अंक क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। अगर शेषफल 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा तो इकाई अंक क्या कहलाएगा, क्रमशः 3, 9, 7 के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो देखा क्वेश्चन के रूप में हमने कहा भाई 183 का दिख रहा है, ये देखा। ठीक है, इसमें डिवाइड कर 4 कम 4, 4 तिया 12, तो हम कह सकते हैं शेषफल जो मिला वो कितना मिला भाई, 2 के रूप में मिला। तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया। 9 हो गया तो यही वहां क्या कहलाएगा, इकाई का अंक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ दूसरा क्वेश्चन है भाई, मैंने कहा 573 की पावर 221 जी ले लिया। ठीक है, डिवाइड करो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, फिर से शेषफल कितना मिला, 1 मिला। तो 3 की पावर क्या है, 1, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या है, 3 अंक। इकाई अंक कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है हमेशा। इस घात को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। हमने कहा भाई 573 ले लिया, मान लीजिए हमने कहा 224 ले लिया, क्या ले लिया, 224 ले लिया। तो भाई इस कंडीशन का मतलब है ही नहीं है। 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, पूर्ण से कट गया। जब पूर्ण से कट जाएगा तो उस कंडीशन में इकाई अंक क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इकाई अंक 1 कहलाएगा। समझ गए होगे बड़ी आसानी से। ठीक है, तो यही नियम अब 7 के लिए भी लगाएंगे, 8 के लिए भी लगाएंगे। तो कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं 7 के लिए भाई। तो 7 हो तो 7 की पावर 1 7 आएगा, 7 की पावर 2 तो 9 आएगा, 7 की पावर 3 आएगा तो 3 आएगा, 7 की पावर 7 हो तो लास्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। तो यही कंडीशन फिर से बनती चली जाएंगी। क्या बननी आएंगी भाई, यही कंडीशन फिर से बनती चली जाएंगी। तो मैं क्या सकता हूँ कि अगर संख्या पूर्ण रूप से कट रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक आएगा, बाकी हमारे पावर के अनुसार वैल्यू आ ही जाएंगी। ठीक है,
देख लेते हैं भाई। मैंने कहा भाई क्वेश्चन ले लिया कि 187 की पावर 89 है। क्या भाई 89। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 से इसमें कितना मिला भाई, इस 1 मिला। तो 7 की पावर 1, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 इस पर 1 मिला। 7 की पावर 1 का अंदर क्या होता है 7। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, इकाई का अंक कहलाएगा। दूसरा ले लो भाई। मैंने कहा भाई 1277 की पावर 122। ठीक है, ये ले लिया मैंने। यहाँ लास्ट में कितना 7 ही तो है, हटा दो उसको। 4 3 12 शेष में कितना बना 2। तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 49। 49 में क्या आएगा, इकाई अंक 9 आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं भाई नेक्स्ट। हमने कहा 367 की पावर 239। क्या ले लिया, 239 ले लिया। भाग दो भाई, 4 पंजा 20, 3 4 9 36, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 हो तो क्या मिलेगा भाई, 3 मिलेगा। तुम्हारा आंसर कितना आ गया भाई, 3 आ गया। या आप ऐसा नहीं कर पा रहे, इसको याद नहीं कर पा, 7 × 7 × 7 के रूप में कर सकते हैं। 7 7 49, 9 7 63, कितना आ गया भाई, 3 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। 567 की पावर हमने कह दिया 240। क्या भाई 240 है। 4 छक्के 24, पूर्व से कट गया, पूर्व से कट गया। तो 7 के लिए जब पूर्व से कटा तो क्या अंक क्या कहलाएगा भाई, 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। तुम्हारा आंसर कितना आ गया भाई, 1 आ गया। क्लियर, ये था 7 के लिए। इसी प्रकार से हम 8 के लिए भी देख लेंगे भाई। इसी प्रकार से हम 8 के लिए, 8 की पावर 1 हो तो इकाई अंक कितना कहलाएगा, 8 कहलाएगा। 8 की पावर 2 हो तो इकाई अंक कितना कहलाएगा भाई, 8 8 64, 4 के रूप में कहलाएगा। 8 की पावर 3 हो तो इकाई अंक कितना कहलाएगा, 2 और 8 की पावर 4 हो तो 6 के रूप में कहलाएगा। ठीक है, यही कहानी सबके लिए बनाएगी। तो इनके भी एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं भाई। हमने कहा भाई मान लीजिए कि 178 की पावर 241 ले लेते हैं। ठीक है, 4 छक्के 24, कितना सेंचुअल मिला, 1 मिला। तो यहाँ पर 8 है, तो 8 की पावर 1 का मतलब क्या रहेगा, क्या क्या अंक 8 ही रहेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई, इकाई का अंक 8 आ गया। ठीक है, और मैंने कहा भाई 248 की पावर 322 ले लेता हूँ। ठीक है, क्या ले लो, 322। भाग दो, इसमें 4 8 32, शेष में कितना मिला, 2 मिला। तो 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 हो तो क्या आ जाएगा भाई, 4 के रूप में आपका इकाई का अंक आ जाएगा। या कहते हैं 8 × 8, इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 8 × 8 4। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ भाई 958 की पावर, ठीक है 463, ये ले लिया मैंने। ठीक है, क्या लिया, 463। भाई लास्ट में 8 है, इससे को बताता नहीं है। 8 4 गम 4, 4 गम 4 2, 4 5 20, पावर कितना मिला, 3। यानी शेषफल जो हमें मिला वो 3 मिला। और 8 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2। या हम कह सकते हैं 8 × 8 × 8, 8 8 64 और 4 8 32, लास्ट में कितना मिला भाई, 2 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ, मान ली 1378 की पावर, ठीक है 560, ये लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा भाई 4 × 4, 4 चौक 16, शेषफल क्या मिला, 0। यानी पूर्ण रूप से कट की संख्या, जब पूर्ण रूप से कट संख्या कट जाती है शेषफल में क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो इस प्रकार से, जिससे कोई मतलब तो है नहीं है। अब जहां संख्या पूर्ण रूप से कटने लगे, यानी 4 × 4, तो उस कंडीशन में क्या आएगा भाई, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 के रूप में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो हमने देखा भाई कि यहाँ से हमने जितनी भी लास्ट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यही इकाई के अंक हो सकते हैं। और जब इकाई के अंक ये सारी संख्याएं होंगी तो हमने अलग अलग तरीके से सारी संख्याओं को मैंने डिफाइन कर दिया कि इकाई का अंक किस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, अब इन पर आधारित जो है जो क्वेश्चन बनेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। और उस नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो पसंद ना आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।